एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है बनाने और तोड़ने में ही समझदारी है। अभी मैंने अखबार खोला ही था कि पड़ोसी मित्र साधु राम जी उसी अखबार का पन्ना लहराते हुए चले आए। जरूर कोई ऐसी खबर उन्होंने पढ़ ली थी जिसने उन्हें आक्रोशित कर दिया होगा। अपने भीतर उठते वैचारिक तूफान को शांत करने के लिए वे अक्सर इसी तरह मेरे पास दौड़े चले आते हैं। अब देखिए इनकी मूर्खताएं, पहले बनाया और अब 10 साल बाद तोड़ रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसों की ऐसी बर्बादी, जब बीआरटीएस व्यवस्था के निर्माण को तोड़ना ही था तो इसे बनाया ही क्यों? यह कैसी समझदारी है? साधु राम जी सोफे में धंसते हुए झल्लाते हुए बोले, बंधु, नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखकर ही इसे तोड़ रहे हैं। यातायात की सुगमता में यह बाधक बन रहा है। हटाने में ही समझदारी है। मैंने समझाने का प्रयास किया तो वे और अधिक खिन्न होकर बोले, भाई साहब, तब भी तो नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखकर ही बनाया था कि इससे लोक परिवहन को बल मिलेगा, और अब जब हटा रहे हैं तब क्यों मूर्खता का ताज धारण कर रहे हैं? अब क्या समझदारी तेल लेने चली गई है? साधु राम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। बंधु, जो तुम्हें मूर्खता लग रही है, शायद उसी में कोई समझदारी छुपी हुई हो। मूर्खता की म्यान में ही समझदारी की तलवार रखी होती है। शासन प्रशासन उसी से जनता के कष्टों की खरपतवार का सफाया करते रहते हैं। मैंने उनके गुस्से की रेलगाड़ी को दूसरी पटरी पर डालने की कोशिश की। भैया, बात को घुमाओ मत। ये जमाना ही मूर्खताओं के जंगली जहरीले फूलों से लहलहा रहा है। कितना सफाया करोगे आप? कुछ को हटाओ तो 1000 नई मूर्खताएं खिल उठती हैं। साधु राम जी कहाँ रुकने वाले थे। शायद बहुत समय से उनके भीतर का जमा लावा बाहर निकलने को बेचैन था। मेरा भी कुछ मूड अब बनने लगा था। मुद्दा महत्वपूर्ण था, विमर्श जरूरी था। मैंने उनकी ही पटरी पर आते हुए बात को आगे बढ़ाया। साधु राम जी, यह सच है कि तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि यह सब मूर्खताओं की श्रेणी में ही आएगा? बनाने में भी रोजगार की गुंजाइश थी और अब निर्माण को हटाने में भी तो बहुतों को रोजगार मिलेगा। पूंजी का आवागमन होगा, माल बनाने के मौके मिलेंगे, भ्रष्टाचार की गुंजाइश पैदा होगी। सब जानते हैं, तंत्र की मशीनों में बिना भ्रष्टाचार की चिकनाई डाले कोई गति पैदा नहीं की जा सकती। जमाना कोई भी रहा हो, बनाने तोड़ते रहने में ही सबका हित है, समझदारी है। मैं अब भी मानता हूँ कि मूर्खता की म्यान में ही समझदारी की तलवार रखी होती है। तुम जो भी कहो बंधु, मगर इसमें कोई शक नहीं कि यह मूर्खताओं का ही जमाना है। आज जब दो तरफ से बन रहा ओवरब्रिज बीच तक आकर 2 फीट ऊपर नीचे हो जाता है, तो बताइए इसमें इंजीनियर को मूर्ख ठहराएंगे या शिक्षा व्यवस्था को? जब ताज़ा बने पुल बड़ी संख्या में नदियों में समा जाते हैं तो मूर्ख कौन रहा होगा? ठेकेदार, सरकार, प्रकृति, या अपने आँख कान मुंह बंद किए बापू के हम बंदर? चहुं ओर मूर्खताओं के इंद्रधनुष खिले दिखाई देते हैं। साधु राम जी बोले, मैंने भी अब रफ्तार पकड़ ली थी। आप ठीक ही कह रहे हैं मित्र। सरकार समझदारी दिखाते हुए नए नए कॉलेज और विश्वविद्यालय खड़े तो करती है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती करना भूल जाती है। कुछ छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रह जाते हैं और कुछ पेपर लीक करवा कर लोक कल्याण का काम कर देते हैं। गरीबी, ईमानदारी का होना मूर्खता हो जाती है और पैसा समझदारी की पहचान। ऐसे में
सफल प्रतिभाएं देश से पलायन करती हैं तो असफल लोग डंकी मार्ग से पलायन के लिए बाप दादा के खेत, जमीन, घरों को गिरवी रखने को मजबूर हो जाते हैं। बताइए, इसमें किसे मूर्खता कहेंगे और किसे समझदारी? इस तरह भी तो लोग मूर्खता करते हुए अपने सुख के रास्ते तलाश लेते हैं। परंतु इधर आज़ादी के अमृत काल में जीडीपी से ज़्यादा तो मूर्खता की दर ज़्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है मित्र। जैसे मूर्खता न हुई, महंगाई मौसी हो गई हो। साधु राम जी ने विचारों की राजनीतिक पटरी पर अपनी गाड़ी डाइवर्ट करते हुए कहा। मैंने समर्थन करते हुए उनकी गाड़ी को थोड़ा और एक्सलरेट किया। हाँ साधु राम जी, बड़े संघर्षों से हमने आज़ादी पाई है, अपना संविधान बनाया है और ये लोकतांत्रिक जमाना आया है। इस जमाने में मतदान का बड़ा महत्व है। नागरिक अपने वोट से अपनी सरकार चुनते हैं। हम भी चुनते रहे। आरोप लगाते रहे कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, वे सिर्फ मूर्खताएं करती रहीं। बापू ने यह गलती की, नेहरू ने वह गुनाह किया। कितना आश्चर्यजनक है कि लगातार मूर्खताओं के बावजूद आज हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है भाई साहब। मैं अपनी धुन में बोले ही जा रहा था। निर्दोष चुनाव के लिए बैलेट से चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के खतरों से बचने हेतु हमने मशीनों से मतदान की प्रक्रिया को अपनाने की जोखिम उठाई। अब ईवीएम ही संदेह के घेरे में है। किस पहल को मूर्खता कहें और किस को समझदारी? न्याय प्रणाली के निर्णय को संसद के अध्यादेश से पलट दिया जाए तो बताइए किसने मूर्खता की होगी? हमारी चुनी सरकार ने मूर्खता की या संविधान की व्याख्या करने वालों ने? या संविधान निर्माताओं को इसमें कोई दोष है? या कि संविधान निर्माताओं का ही इसमें कुछ दोष है या हम मतदाताओं का? साधु राम जी ने मेरी बात को सहारा दिया। एक जमाने में खास विचारधारा से जुड़कर राजनीतिक दल में प्रवेश करना मूर्खता हुआ करती थी, या अपनी विचारधारा छोड़ देश सेवा के लिए किसी दलदल में कूद जाना मूर्खता है। अब वे फिर बेबाक हो गए थे। किसी राजनीतिक विश्लेषक की तरह कहने लगे, निरपराध व्यक्ति को बिना सुनवाई बरसों जेल में रखने को मूर्खता कहा जाए, या भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे व्यक्ति को मंत्री पद से नवाजना समझदारी की मिसाल कहा जाएगा? जो बातें हमें मूर्खताओं के रूप में नजर आती हैं, वे क्या वक्त की मांग होती हैं? क्या वे सब सत्ता की कोई समझदारी है, या नागरिकों की चुप्पी किसी बड़ी मूर्खता का संकेत? इस पर मैं क्या कहता। मैं निरुत्तर था। बस अपनी मान्यता पर इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह अवैध रूप से अड़ा रहा। मेरा अब भी विश्वास था कि हर जमाना मूर्खताओं से भरा होता है। मूर्खता की म्यान में समझदारी की तलवार रखी जाती रही है और हर जमाने में यह होता रहा है। क्या ख्याल है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद।